हरे कृष्णा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय रीडिंग। आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ इस जब भी आप ये रीडिंग देखें, जब भी आप ये देख रहे होंगे रीडिंग, उसके नेक्स्ट ईयर कैसे होगा। मतलब आपकी लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसे होने वाली है। ये आपके लव, सक्सेस, करियर, फाइनेंसेस, हर एक एक्सपेक्ट को हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में कौन से आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है। कोई मेजर सक्सेस होगा या कोई एक चैलेंज होगा, उसको क्या होने वाला होगा, वो किसी तरह का मेजर ब्रेक थ्रू, मैरिज, स्पाउस, फाइनेंशियल सिचुएशन, मनी, करियर, ये सब के बारे में एक ऑल इन वन रीडिंग है अबाउट योर लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो जब भी आप ये देखेंगे रीडिंग, उसके बाद 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, लव, सक्सेस, करियर, फाइनेंसेस में, वो सब हम डिटेल में जानेंगे। ऑल राइट। 3 कार्ड्स रखे हैं, तीनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो उसको चूज करें और उसकी रीडिंग देखें। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए दीपा.ममतान इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट वाला कार्ड चुना है, ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 111 आप कमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ जब भी आप ये देख रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसी होने वाली है। ऑल राइट। एंड पर्सनलाइज रीडिंग के लिए दीपा.ममतान इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आई फील कि आने वाले ईयर में आप कहीं बाहर जा सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली कहीं एजुकेशन के लिए आप कहीं देख रहे हैं तो आप उसमें कहीं बाहर जा सकते हैं। जॉब में कोई ट्रांसफर हो सकता है आपका। अगर लव रिलेटेड अगर आप चीज देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या कहीं आप जाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ किसी नए कंट्री या कहीं नई जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो हाईली पॉसिबल कि कोई आपको पर्सन बाहर कोई कंट्री का या फिर कोई बाहर जो ओवरसीज से आए वो आपको मिले या आपकी लाइफ में एंटर करे। बट ओवरऑल एक लाइफ में एक मेजर आपका एक्सपेंशन हो सकता है, कहीं बाहर जाने का मुझे दिख रहा है, ट्रिप्स दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे यहाँ पर। अगर आपको ओवरसीज ट्रैवल करने की इच्छा थी तो हाईली पॉसिबल नेक्स्ट 1 ईयर में आप ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हो। एंड आई फील कि आपको अपनी लाइफ में कोई दो टू ऑफ वॉन्ट्स आए तो कोई दो चीजों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ लव, जॉब, करियर या फाइनेंसेस, मनी को लेकर। बट दोनों में से कोई एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। दो ऑप्शंस दिए जाएंगे तो उन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। ये मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पर। ऑलराइट। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील आपको आगे और जाके कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आप आने वाले हो, या फिर आपका काम बहुत मतलब कैसा हो सकता है कि आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। आई फील इस आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे आपके लिए दिख रही है यहाँ पर। बट आई फील कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे जाके और ज्यादा मेच्योर करेंगी और आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगी। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी प्रकार का फैमिली प्रेशर आ सकता है आपको। कोई फैमिली का प्रेशर या फैमिली से पर्टिकुलर कोई मेंबर्स या रिलेटिव्स आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं। तो बीवेयर ऑफ दैट, जिससे आप थोड़ा पैनिक मोड में भी जा सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स। ये देखिए, नाइन ऑफ कप्स इस पूरी रीडिंग का सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये विश फुलफिलमेंट दिखाता है। ये दिखाने के बाद कि फैमिली प्रेशर के बाद, बर्डन्स के बाद, एक नई एक्सपीरियंस और सिचुएशन के बाद भी आप लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर रहे हो। देन अगेन इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, मनी, सबके बारे में है। जिस भी चीज में आप अपना चाहते हो अचीव करना, एक मेजर ब्रेक थ्रू लाना, उसको आप यहाँ पर मुझे अचीव करते हुए दिख रहे हो। नाइन ऑफ कप्स में सेटिस्फैक्शन है। लव की एनर्जी भी अच्छी होती है। मे बी आप कहीं पर नई कंट्री में जाके कोई नई क्विजीन्स या कुछ नया, कुछ फूड से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर कोई फूड का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ये फूड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं वो। इस नेक्स्ट 1 ईयर में आप अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो। अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, पर्टिकुलरली हेल्दी फूड की तरफ या प्रोटीन इंटेक की तरफ आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो हाँ,
Major improvement, major wish fulfillment, happiness. Yes. Seven of Swords. All right. तो ये चीज थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपनी कोई पर्सनल बातें या फिर कोई पर्सनल चीज किसी मतलब एक पर्सन को शेयर करोगे या फिर किसी से आप ज्यादा शेयर करते हो तो दैट कुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो आपके सीक्रेट्स मतलब कोई जाके बता सकता है कहीं पर या कुछ बोल सकता है आपके बारे में। तो इस आने वाले टाइम पीरियड में जस्ट बी वेरी केयरफुल कि अपने सिर्फ ट्रस्टेड लोगों से अपने सीक्रेट शेयर करें और बाकी किसी और पर्सन से शेयर ना करें। अगर आप ज्यादा किसी एक ऐसे अनट्रस्टवर्दी पर्सन को शेयर करते हो तो इट इज हाईली पॉसिबल कोई ना कोई स्कैंडल क्रिएट हो सकता है या बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिससे आपका मेंटल प्रेशर हो सकता है, तनाव बहुत मेंटली बढ़ सकता है आपका। तो उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो हाँ, स्ट्रेंथ, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा कार्ड होता है स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे एक लायन की एनर्जी है। ये देखिए इसमें आप और ज्यादा फियर्स, इंडिपेंडेंट और बोल्ड हो रहे हो। आप डेफिनेटली अपनी फैमिली से या तो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपनी फैमिली को या तो कहीं बाहर मूव कर रहे हो जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड देख के कहा, या तो कोई आपको बहुत एक्सपेंशन या प्रोग्रेस हो रहा है कहीं पर किसी प्रकार से जिससे आप और ज्यादा बहुत बोल्ड हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आपको बहुत चार्मिंग लोग देख रहे हैं, मतलब चार्मिंग नजरिए से कि हाँ ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बोल्ड है। आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हो, कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हो। हम्म, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्रोमिनेंटली। इनफैक्ट आपके जो भी अभी करंट लाइफ में दिक्कतें चल रही है ना, अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी इश्यू, मेजर कोई परेशानी है, तो उस परेशानी को आप एक बहुत ज्यादा फियर्सली उसको ओवरकम करते मुझे दिख रहे हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ जो किसी से पीछे नहीं हटता। तो यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी की एनर्जी बहुत अच्छे होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। मनी की बहुत अच्छी एनर्जीज है आपकी। पैसा आपका डेफिनेटली कुछ बढ़ने वाला है। किस तरह का अगर आपने फाइनेंशियली कुछ काम किया था या कोई अपना छोटा सा कुछ भी काम किया था जिससे आपका फाइनेंशियल गेन हो सकता है पास में, तो अभी उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है इस आने वाले टाइम पे। ये मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है। आप पैसों की इन्वेस्टमेंट, बचत, ऐसे टाइप की चीजों में और ज्यादा आपका इंटरेस्ट आएगा, तो उसमें आप बहुत ज्यादा मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। एक मेजर एल्डर पर्सन की एडवाइस आपको लेनी चाहिए, वो बहुत हेल्प करेगी आपको आगे जाके। कुड बी फादर, कुड बी कोई भी ग्रैंड पेरेंट की एनर्जी हो सकती है, बट वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी जिसको इस पैसे की एनर्जी के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज है। और वो अलग आपको बता रहे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने पे अच्छा होगा, ऐसा होगा। तो कुछ लोगों के लिए उस पर्सन की एडवाइस अच्छे आते हुए दिख रही है। वरना अगर मैं नॉर्मली एक तरीके से बोलूं तो आगे जाके मनी आपका बहुत अच्छा होने वाला है, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होने वाले हो आप। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंजल कहाँ से लेते हैं? आपके एंजल गार्डियंस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? रिमेन पॉजिटिव, ये देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये करना है कि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे, उतने आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और आने वाली है और अच्छा होने वाला है। पर्टिकुलरली करियर के लिए आपको सिट्रीन का स्टोन बहुत अच्छा होगा आपके लिए, टाइगर साई बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर्च्यून, मनी के लिए ग्रीन एवेंचुरिन का रख सकते हो, एमेथिस्ट रख सकते हो। क्लियर क्वार्ट्स का क्रिस्टल अच्छा होगा। और पर्टिकुलरली हैप्पी ऑरा के लिए एंजल ऑरा क्वार्ट्स और रोज क्वार्ट्स आपके लिए बहुत लकी क्रिस्टल्स ये दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने आपको बोल दिए। हम्म, तो यस, आप ऐसे ब्रेसलेट की फॉर्म में भी चाहे तो पहन सकते हो, तो वो भी अच्छा ऑरा करते हैं, आपकी एनर्जी अच्छी करते हैं। एंड आपके ऑरा को क्लेंस करके आप और ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो अच्छा होता है वो। हाँ, मेन मैसेज ये है कि जितना आप देखिए अपने माइंड को और नर्वस सिस्टम को अच्छा करेंगे, उतना आप अच्छा सोचेंगे,
तो उतना आपका अच्छा होगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली भी ये मैं मतलब देखा है मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा, मैं देखती भी हूँ चीज़ें बहुत सारी, तो उसमें साइकोलॉजिकली जितना इंसान सोचता है कि शायद मेरे से ये हो नहीं पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, तो कभी-कभी वो सब चीज़ें हो भी जाती है क्योंकि आप इतना नेगेटिव सोचते हो। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आपको मेंटली भी ऐसा आएगा कि हाँ, मुझे और काम करना चाहिए, मेरा मेरा और अच्छा होगा अगर हम कर्म करेंगे ऐसा अच्छा और काम करेंगे। तो और पॉजिटिव एनर्जी भर के आप काम करते हो तो उससे अच्छा होता है। तो मेन मैसेज इसका ये है। इनफैक्ट आपको गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं इस चीज से। वेट, तो यहाँ पर मैंने फैमिली प्रेशर की बात की थी, ठीक है? इस तरह के प्रेशर की बात की थी कि मैंने फर्स्ट कार्ड को देखा था और दूसरे कार्ड को देखा था। मैंने कहा था कि कोई मेजर डिसीजन मेक करना हो सकता है, एक्सपेंशन तो हो रहा है बट कोई डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, प्लस फैमिली प्रेशर में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। तो आप अपना कोई भी डिसीजन किसी फैमिली प्रेशर में ना लें। आप बहुत ज्यादा मतलब उसको जल्दबाजी में या हेस्ट में, ये फैमिली वाले मुझे बोले मुझे जल्दी करना है, वैसे करके आप मत कीजिए। वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है? तो फैमिली प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। और भी देखते हैं ऑरेकल गाइडेंस एंड कार्ड्स आपके लिए। Be your best, arise as your best self. Take a moment to recognize that you have always been doing the best you can. Once you see this in yourself, it will be easier to see it in others. तो जैसे मैंने कहा कि नाइन ऑफ कप्स और आगे कार्ड्स देखते हुए कि आप स्ट्रेंथ का कार्ड देखते हुए कि आप जो है अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, आप अट्रैक्टिव, चार्मिंग और बोल्ड बनोगे बहुत ज्यादा। तो ये कार्ड यही आपको दर्शारा दिखा रहा है। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर इमेज बना है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट ऑरा है इस पर्सन का, जो भी ये है। तो इनका बहुत ही एक फीमेल की एनर्जी यहाँ पर, बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सन है ये। एंड देन अगेन आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो आपकी मेन बात है कि आप एज अ पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रो करोगे, अपने ग्रूमिंग पे, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दोगे, स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीज होगी जैसे मैंने कहा था। एंड पर्टिकुलरली आई फील कि आपका स्किन और आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो हाँ, इनफैक्ट आप पॉजिटिव भी हो जाए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव का कार्ड था, यहाँ पर भी आया था आपका कि आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग, जो मुझे कार्ड से आपको जो इंट्यूटिव मुझे समझ आ रहा है कि जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे उतना आप और अच्छा करोगे। दूसरी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा दूसरों में नेगेटिव चीजें मत देखिए। मतलब ठीक है, सब इंसान में नेगेटिव चीजें होती है, बट जितना आप नेगेटिव चीजों पर ध्यान दोगे उतना आपकी थिंकिंग थोड़ा सा मतलब बदल सकती है या कुछ पेसिमिस्टिक थिंकिंग हो सकती है। तो आप हमेशा ग्रेट मतलब कि अच्छा रहे, एक हैप्पी एनर्जी में रहे, यूनिवर्स को थैंक यू बोले आपको ये चीजें मिली है, और एक अच्छे ऑरा में आगे बढ़े। तो ये मेन मैसेज मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। ऑलराइट, आगे जाके आप कुछ लोग अपने बाल कुछ कलर भी करा सकते हैं, या फिर अपना कोई न्यू हेयर कट करा सकते हैं आप। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसका आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट होने वाला है, और उससे आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने मतलब पॉजिटिव अच्छा होने वाला है। बार बार मेरे मेरे मुंह से पॉजिटिव निकल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। तो ठीक है, अभी आपके जो भी जैसे स्ट्रेंथ के ऊपर 8 नंबर था पर्टिकुलरली, तो मे बी आपको मतलब कुछ डिफिकल्टीज आ रहे हैं, शनि आपको टेस्ट कर रहे हैं, सैटर्न आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज ला रहे हैं, बट जो भी अभी आपके टाइम पे पीरियड में आपको दिक्कतें आ रही है, दे आर गोइंग टू बी वर्थ इट। वो आपको आगे जाके आपके पूरे ओवरऑल लाइफ के सब में अच्छा करेगी। तो हाँ, ऑलराइट। मैंने मैनिफेस्टेशन की बात की थी, तो पर्टिकुलर अगर आप फुल मून में मैनिफेस्टेशन करते हैं या किसी पर्टिकुलर फुल मून में ऐसे टाइप के मैनिफेस्टेशन आप करते हैं, या फिर इवन कैंडल मैनिफेस्टेशन या ऐसा कुछ, तो आपको बहुत ज्यादा वो फलदायी हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है? ऑल राइट, दिस वॉज योर रीडिंग। आपको कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट कोई टॉपिक पे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ओके, तो फिर अगर आपने सेकंड कार्ड चुना था हीलिंग का,
तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए 222 चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए दीपा.ममतान इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी लाइफ 1 ईयर में कैसे होने वाली है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, आपको बहुत ज्यादा अपने सिचुएशन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और ज्यादा आप फोकस्ड हो, आप क्लैरिटी पाने वाले हो। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं, आप क्लैरिटी पाने वाले हो और ज्यादा आप मतलब अपने लाइफ में थोड़ा सा में भी सीरियस होने वाले हो। आपको जो भी चीज परेशान कर रही थी, जो एंजाइटी दे रही थी, उससे आप आगे बढ़ के एक लाइफ में और कामर फेज में, एक और ज्यादा कूल फेज में जाने वाले हो, जिसमें आपको चीजें समझ में आ रही है। आप समझ पा रहे हो कि आपको आगे क्या चाहिए और ज्यादा क्लियर फोकस, मतलब क्लियर हो रहे हो और लाइफ में फोकस्ड होते मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। और देन अगेन अगर 6 ऑफ सोर्स हम ट्रेडिशनली भी देखें तो यहाँ पर एक ट्रैवल की भी एनर्जी आती है। आप कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हो, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर सकते हो। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका। अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उस रिलेशनशिप के लड़ाई झगड़े वाले फेज से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। मनी और इन सब के रिलेटेड चीजों में, हेल्थ मनी चीजों में और ज्यादा आप अपना क्लैरिटी पा रहे हो। हेल्थ में और ज्यादा आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो माइंड को काम करने के लिए, मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है। अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स कर सकते हो। तो हाँ, मेनली मुझे यहाँ पर आप एक केओटिक फेस से, बहुत ज्यादा हलचल से, कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, या फिर थोड़ा सा मतलब कि माइंड थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो रहा, परेशान लग रहा है मुझे, तो वैसे आप उस फेज से थोड़ा सा एक शांत वाले फेज में जाते हुए दिख रहे हो, कामर फेज में, काम माइंड से। तो वो कुछ लोग के लिए जो सिंगल है वो अपने पार्टनर को कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप कोई हॉबी ज्वाइन कर सकते हो, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, मे बी इवन जिम ज्वाइन कर सकते हो, कोई हॉबी, कम्युनिटी, जिम, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो आगे जाके, या फिर आपका प्लान बन सकता है, इच्छा हो सकती है आपको। आप अपने कम्युनिटी के थ्रू या फिर कोई माँ बाप, मम्मी पापा अगर आपके अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, या कुछ ऐसे भी मैरिज की अगर आप एनर्जी के लिए पर्टिकुलर देख रहे हैं, तो अपने कम्युनिटी के थ्रू या फिर ट्रैवल करते अपने सेम जान पहचान कुछ लोगों के थ्रू आप अपने किसी पर्सन से मिल सकते हो, जिससे आपकी बात आगे बढ़े। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप और आपके पर्सन कोई चीज साथ में काम शुरू कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कोई एक काम। हेल्थ में मैंने बोल दिया। करियर और फाइनेंसेस की अगर हम बात करें, तो मे बी आपका प्लान है अगर कुछ आगे जाके स्टार्टअप करने का या अपना काम करने का, तो दैट कुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। ठीक है। अगर आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाह रहे थे, तो वो आपका अच्छा पॉइंट प्रूव हो सकता है, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और अच्छा आपका हो सकता है उसमें। एंड ऑलराइट, और भी देखते हैं। किसी सेम प्लेस में आप गैदरिंग्स में जा सकते हो, जैसे किसी सेम मतलब कि कोई आपके ऑफिस में, कॉलेज में, पार्टी में कोई फंक्शन हो सकता है, जहां पर सबकी अपने अपने लोगों की जान पहचान की गैदरिंग हो रही है, वहां पर भी आप जा सकते हो। और मैजिशियन का कार्ड, ऑलराइट, इसमें आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होगी। मैजिशियन जो है कार्ड, वो मतलब ओवरऑल काफी अच्छी एनर्जी लाता है, जिसमें आप जो काम आपको इम्पॉसिबल भी लगता है, उसको आप पॉसिबल करके दिखाते हो। तो ये ऐसी एनर्जी है मैजिशियन की। आई फील कि ऐसा कोई काम जिसके बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है, जो आप करना चाह रहे थे, वो आप काम अपना करने वाले हो, और वो आपका बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा, फलदायी होगा, प्रॉफिटेबल होगा, आपको करने में वो अच्छा भी लगेगा। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मनी की एनर्जी भी अच्छी होती है मैजिशियन कार्ड में। अपने स्किल्स पे आप वर्क करते हो, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि आपने स्किल्स पर ज्यादा जाके वर्क करोगे और अच्छा करोगे उसको। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किस तरह का प्रमोशन या अपनी पोजीशन से थोड़ा एक ऊपर की पोजीशन में जाना, ये मुझे बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मैं बता दूं कि जैसे आप जिस सिचुएशन में थे उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
ट्रेडिशनली मैजिशियन वाले कार्ड में कैंडल वो ऊपर पकड़े रहते हैं, तो कैंडल मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो आपके विशेष के लिए, आपके काम के लिए वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप होगी। अगर आपके किसी पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी या कॉल का वेट कर रहे थे आप, तो वो कॉल या कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आ सकती है, किस तरह का कॉल, मैसेज या कुछ। तो हाँ, ओके। पेज ऑफ कप्स, तो ये मैंने पहले देख के कहा था कि आप कोई नई हॉबी करने वाले हो, जो नया कुछ काम कर सकते हो आप, तो ये मैंने कहा था। आप पर्टिकुलरली किसी प्रकार की वाटर हीलिंग कर सकते हो, कि जैसे वाटर की साउंड सुनना, उसको साउंड्स पे ध्यान से मेडिटेट करना, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। किसी वाटर वाली प्लेस पे जहां पर बहुत ज्यादा पानी पानी हो, वहां पर आप ट्रैवल कर सकते हो। इनफैक्ट किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे या कहीं ऐसे भी आप जा सकते हो वहां पर। तो ये मुझे दिखा यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रोमिनेंटली। बार बार मेरा ऐसा आ रहा है कि मतलब कहीं पर आप ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कहीं पर जहां पर एक होली रिवर पास पास है, यहाँ पर गंगा नदी है, ऐसा कुछ जगह पे आप जा सकते हो बार बार। वहां पर आप अपना माइंड को काम करोगे, हीलिंग करोगे, अपने लाइफ में और क्लैरिटी पाओगे। इनफैक्ट आप मुझे स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हुए दिख रहे हो। मे बी आप कुछ स्पिरिचुअली काम करोगे, कोई मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्ण मंत्र या भागवत गीता या कुछ ऐसा पढ़ोगे, तो आप मुझे बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हुए दिख रहे हो। और ये स्पिरिचुअली इवॉल्व होना ना आपको और ज्यादा आगे जाके हेल्प करेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको क्लैरिटी देगा, यही चीज। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह का लैंड का बिजनेस या अपने एसेट्स का कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस किसी चीज को लेकर आप जो बहुत पॉजिटिव, आप कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हो कुछ चीजों को लेकर, तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आप बहुत उसको होल्ड ऑन कर सकते हो, पॉजिटिव हो सकते हो, तो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो डेफिनेटली अगेन आई वुड से किस तरह का स्पिरिचुअली इवॉल्व होना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाना भी इनफैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट अगर हल्का सा भी आपके माइंड में थॉट आया ना कि मुझे ये कोई मंत्र चैंटिंग या स्पिरिचुअल कुछ करना चाहिए कहीं से भी, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ये आगे जाके जो फोर ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन है ना, जिसमें आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब कि ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, किस चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ रहे हो, वो कुछ पास्ट का पर्सन हो सकता है, कोई मनी, करियर, कुछ भी, कोई एक पोजिशन या कुछ भी चीज हो सकती है, उससे आपको बहुत बचाएगा, उस परेशानी से, उस तनाव से। तो हाँ, टेम्परेंस। यहाँ पर भी पानी की एनर्जी, पानी से कुछ तो रिलेशन है, बहुत स्ट्रांग है आपका। मे बी कुछ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कुछ पानी का प्लेसमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है, या आप जो किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, या कुछ जो आसपास के लोग हैं आपके पास, उनका बहुत स्ट्रांग वाटर साइंस का कुछ है। बट यहाँ पर अगेन बहुत ज्यादा पानी की एनर्जी है। प्लस आप अपने हर एक चीज पे आप ध्यान दे रहे हो, आप मॉडरेटी पे जा रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सब चीजें अवॉइड कर रहे हो। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एट द सेम टाइम आपकी सिचुएशन तो आएगी ऐसे कुछ जिसमें आपको फीलिंग आए बहुत ज्यादा। जैसे मैंने फोर ऑफ पेंटिकल्स देख के कहा कि आप होल्ड ऑन करो, थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस में जाओ, ओवरली प्रोटेक्टिव, ओवरली पॉजिटिव हो जाए, ऐसे कुछ एनर्जी हो आपकी। बट आप उसको बहुत एफर्टलेसली अवॉइड कर दोगे और आप अपनी हीलिंग एनर्जी में जाकर उसको अवॉइड कर दोगे। इनफैक्ट अपना हेल्थ का भी मैंने कहा ना कि आप हर चीज मॉडरेट चीज प्रकार से कर रहे हैं, खाना भी एकदम ठीक ठाक, मे बी कोई एक योगिक प्रोसेस में जा रहे हैं आप, योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपना भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप उससे और हर एक चीज अपना ध्यान रख रहे हैं, उसमें मॉडरेटी में जा रहे हैं। खाना भी एकदम प्रॉपर टाइमली खाना, स्लीप एकदम प्रॉपर होना, ज्यादा ना कम, वैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी एकदम प्रॉपर स्मूथली चलना, बैलेंस होके चीजें करना, बैलेंस में पर्टिकुलरली करियर और मनी भी दोनों, ये सब कुछ बैलेंस में होके, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लाइफ में भी। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंजल कार्ड्स ले लेते हैं आपके। ओके। अच्छा, एक और चीज,
आपको कहीं से बहुत आपका ग्रुप एक्सपैंड हो सकता है, आपका सोशल सर्कल भी मुझे आगे जाके एक्सपैंड होते हुए दिख रहा है। तो ये भी मैं बोल दूं कि आपका आगे जाके सोशल सर्कल भी बहुत एक्सपैंड होते हुए दिख रहा है। आपका आपके बहुत सारे न्यू लोग या न्यू फ्रेंड्स आपके जुड़ने वाले हैं, तो ये मुझे यहाँ पर भी दिखा, मैंने बता दिया। नो, किसी एक चीज में जो आपके में भी माइंड में थी या फिर जो आपको हार्म कर सकती है, आगे जाके आपका खराब कर सकती है, उसके लिए आपके एंजल्स पर्टिकुलरली किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली नो बोल रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक मैसेज दे दिया, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप जानते हो वो कौन सी चीज है। बट ये ऐसी चीज मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ जो मतलब एक 4 ऑफ पेंटिकल से रिलेटेड है, जो आपको परेशान करती है, आपको तनाव देती है, आपको और ज्यादा मतलब इनसिक्योर फील करा के आपको ओवर पॉजिटिव फील कराती है, आपको ओवर एनर्जी में डालती है, मॉडरेटी से दूर करके ओवर की एनर्जी में डालती है। तो उस चीज को जो है एंजल्स एकदम नो बोल रहे बहुत स्ट्रांगली। तो ये मैसेज आपको मे बी पर्टिकुलर है कुछ लोगों के लिए, तो जिसको ये वाला मैसेज रेजोनेट करता है, जिन लोगों को, वो उनको उस हिसाब से ले। सक्सेस, जैसे ही आप इस तनाव वाली चीज को अपनी माइंड से हटा दोगे ना, या जिस चीज के लिए आपको एंजल्स नो बोले, जैसे मैंने कहा कि आपको ये चीज पता है कौन सी है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नो दिया जा रहा है, तो आप जैसे ही उस चीज को हटा दोगे, आपकी लाइफ में सक्सेस की एनर्जी है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की एनर्जी है। ये देखिए, सक्सेस, यहाँ पर एक एंजल इतनी खुशी से मतलब सन की तरफ जा रही है। अगर आप इनफैक्ट आगे जाके सूर्य प्रणाम करते हैं, या फिर आप बस एक सिंपल मॉर्निंग में सुबह उठ के जॉगिंग या वॉक करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, आपको अच्छा लगेगा। हम्म, इनफैक्ट आपके लिए पर्टिकुलरली येलो जैस्पर का क्रिस्टल बहुत लकी हो सकता है, तो ये भी मैंने बता दिया। ओके, बट सक्सेस की एनर्जी है कि जिस भी फील्ड में आप अपना कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, कुड बी एनी फील्ड, तो वहां पर आपको सक्सेस प्राप्त हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। विश विश आपकी मतलब यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ, आपको अच्छा कर रहे हैं विश में। तो ये चीज है। इनफैक्ट इस नो को देख के जो मुझे लग रहा है ना, यहाँ पर देखिए एंजल्स पर्टिकुलरली आके आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एंजल है, ये ह्यूमन को गाइड कर रही है यहाँ पर। तो जैसे ही आपने यहाँ पर अपने यूनिवर्स की, अपने गार्डियंस की बात सुन ली ना आपने, तो आपका वहां पर तुरंत बहुत जल्दी जो सक्सेस आपका थोड़ा सा भी मतलब जैसे आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे चीजों में, थोड़ा सा एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे सही से, तो थोड़ा सा वो चीज आपको मिलेगी, बट डिले हो सकती है। बट जैसे ही आपने यूनिवर्स का साइन देखकर, जैसे ही आपने एक नेगेटिव सिचुएशन को, 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो आपको ओवर करा रही है, उस सिचुएशन से आपने उसको खत्म कर दी ना, तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है। यहाँ पर देखिए कितने खुश हैं यहाँ पर। इनफैक्ट आप हैप्पी एनर्जी में जा रहे हो, बहुत पीसफुल फील कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। Authenticity, live with integrity. Are you being honest with yourself? Is someone not being real with you? The world needs truth. Use your intuition to speak it without judgment. आपको कहीं ना कहीं अपने ही अंदर आपको पता है कि चीजों का आंसर क्या है, किस चीज के लिए आपको एंजल्स वार्न कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, आपको वो अंदर ही चीजें पता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। अब बस मेन बात यह है कि आप उसको फॉलो थ्रू करो, उस चीज को जो आपने माइंड में डिसाइड किया है, उस चीज को आप कंप्लीटली फॉलो करो। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स को मैंने देखकर कहा, और इसमें भी कार्ड में आया, इज समवन नॉट बीइंग रियल विद यू। ये किसी पर्सन या किसी काम से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा सवाल जो आया कार्ड में कि आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आप इसमें आप आंसर जानते हैं इसका, कि आपको इसे खुद बोला कि यूज योर इंट्यूशन, द वर्ल्ड नीड्स ट्रुथ। आपको इसमें पता है कि क्या चीज है, बट आपको बस उसको फॉलो थ्रू करना है। जैसे कोई एक पर्सन है, मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ, बट जैसे कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योर गंदा फील करा रहा है, वो आपको कुछ बोल रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, आपको हमेशा हाइपर एनर्जी में डाल रहा है, उससे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, देन इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। कोई एक काम है, करियर है, फाइनेंस है, जो आपको बहुत ज्यादा मेंटली परेशान कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसमें, पर आप तब भी ये सोच के काम करो कि नहीं भैया मुझे ये चीज पसंद है, ये मतलब लोगों को पसंद है, पसंद पर्टिकुलरली मुझे नहीं पसंद है, बट लोगों को पसंद है, और आप अंदर ही अंदर अपने आप से झूठ बोले जा रहे हो कि नहीं मुझे भी ठीक लगता है, काम हो जाएगा, पर अंदर ही आपको मेंटल तनाव है उस चीज से।
तो इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। ये देखो, आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, सबसे पहला ये, क्या आप अपने आप से सच मतलब है, ट्रू है अपने आप से, तो ये बोला जा रहा है। तो इस चीज को इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाके मेडिटेट करोगे, इससे आपको आंसर पता चलेगा मंत्र चैंटिंग और इन सब से। तो हाँ, क्योंकि जैसे ही मन शांत होता है तो और क्लियरली आप सोच सकते हो, और इन सब से मन आपका शांत रहेगा, और आगे जाके डेफिनेटली क्लैरिटी गेन कर रहे हो। मैंने 6 ऑफ सोर्ड्स को देख के कहा था आपको कि आप कंफ्यूजन दूर हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। ये वाला कार्ड हम ले लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपका सपना है, जो भी चीज आप फुलफिल करना चाहते हो इस लाइफ में, आपको बोला जा रहा है कि उस पर आप फेथ रखें, उस पर भरोसा रखें। यूनिवर्स उसको फुलफिल कराने की तैयारी में है। देखिए, सक्सेस का कार्ड आया, तो हैव फेथ, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आपका आगे जाके अच्छा होगा। एक और ले लेते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है कि अभी खाली बैठने का, अभी ऐसे ही मतलब शांत रह के सिर्फ एक मतलब कि बिना काम करने की एनर्जी में नहीं जाना है। आपको अभी तुरंत सोच के एक एक्शन मोड पे जाना है, काम करने के मोड में जाना है। जैसे आप उस एक्शन मोड में जाओगे ना, आप अपना कर्म करना शुरू करोगे, वैसे ही भगवान यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी उसका फल देंगे। तो ये आपको बोला जा रहा है कॉमनली। तो यस, हाँ, ऑल राइट, दिस वॉज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पे चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। राइट, तो फिर अगर आपने थर्ड वाला कार्ड चुना था, ये वाले का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 333 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपकी लाइफ दुनिया में कैसी होगी? Four of Pentacles. Okay. किसी चीज को लेकर आपको पर्टिकुलरली में भी गार्ड करना पड़ सकता है, या थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ सकता है। कोई आपकी पर्टिकुलरली कोई चीज लेने की कोशिश करेगा, जिसको आपको आगे जाके प्रोटेक्ट करने की नीड होगी, या डिफेंसिव होकर उसको बचाने की नीड होगी, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अभी और कार्ड लेते हैं। Six of Wands. आई डू फील कि यहाँ पर आपकी सक्सेस से या फिर आपकी ग्रोथ से कोई तो है इंसान, कोई तो एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपको आगे जाके हिंडर करने की कोशिश करेगा, या परेशान करने की कोशिश करेगा, या आपकी कोई चीज, पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर लैंड दिख रहा है, घर का कुछ हो सकता है, या आपकी कोई चीज हो सकती है, आपका पैसा, करियर, या कोई पर्सन, या कोई भी कुछ भी चीज आपकी कोई लेने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपका ग्रोथ हो रहा है, जिससे आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, या फिर जिसको आपको लग रहा है कि आप इसको पाके आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, उस चीज को पर्टिकुलर लेने की कोई कोशिश कर सकता है, आपको हार्म कर सकता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये मुझे आगे जाके एक मेजर चीज दिख रही है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, कोई भी मंत्र का। तो ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा क्लैरिटी और प्रोटेक्शन देगी, पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन भी देगी। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ब्लैक टूमलिन का, या ब्लैक अगेट का क्रिस्टल, ऐसे ब्लैक टूमलिन या ब्लैक अगेट का क्रिस्टल आप अपने पास रखिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको हीलिंग, आपको प्रोटेक्शन देगा। तो हाँ, ये चीज मुझे यहाँ पर प्रॉमिनेंटली दिखी, तो मैंने आपको बोल दी। प्लस एक और चीज, आपका किसी प्रकार से प्रमोशन, आपका आगे बढ़ना, कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में जिससे आपको लगे कि आपका लाइफ बहुत अच्छा हो गया, आप फाइनली विन कर चुके हैं लाइफ में, कुछ ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जिससे आपके आसपास बहुत इवल नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट,
क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना अपने लाइफ में कुछ अचीव करोगे, कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे, जिससे आपके ऊपर बहुत लोगों की नजर होने वाली है, और फिर आपको अपने आप को डिफेंड करने की, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में पर्टिकुलरली होता है कि एक हार्ट बना होता है और उसमें लाइक स्वॉर्ड्स अंदर जा रहे होते हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से कोई हार्म करेगा, जिससे आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। आपका इनफैक्ट वो क्लोज पर्सन हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑफ दैट। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बचोगे नहीं, मे बी आप पास में भी देख चुके हो कोई चीज ऐसे, तो आप उससे धीरे धीरे ओवरकम करोगे, उससे हील करोगे। बट इस चीज से दोबारा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अगेन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर केयरफुल रहने की एनर्जी आ रही है, डिफेंसिव एनर्जी आ रही है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जितना आप एक ब्लैक टूमलिन या ब्लैक अगेट का क्रिस्टल हाथ में से ब्रेसलेट टाइप का पहनोगे, या कोई क्रिस्टल अपने पास रखोगे, ब्लैक पेंडेंट टाइप का कुछ भी, उतना आपके लिए अच्छा होगा। मंत्र चैंटिंग भी और आपको अच्छा करेगा, आपका इंट्यूशन को अच्छा करेगा, जिससे आपको चीजें पता चलेंगी। तो डू दैट, वो मुझे यहाँ पर लग रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड, कितना पॉजिटिव कार्ड देखिए। आप जो हो ना, आप जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उससे आप स्ट्रांगली निकल रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड पॉजिटिव होता है, वो कॉन्फिडेंस की बात करता है। वो जितनी भी सिचुएशन आए वो कभी हटता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, डिफिकल्टीज को चीर के इंसान आगे बढ़ता है। तो वो मुझे आप में चीज दिख रही है कि आपके लाइफ में अभी थोड़ा सा, मतलब जो मैंने सिचुएशन डिस्क्राइब किया वो होएगी, वो आगे मतलब आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। एंड देन अगर अपनी एनर्जीज को मेंटेन करें और अगर अच्छा करें और ज्यादा मतलब एक अच्छे माइंडसेट में जाए, तो अगर वो चीज आपकी लाइफ में होगी भी, तो आपका रिएक्शन ऐसा होगा, रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि आप और उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे, मैनेज कर लोगे। और मुझे ये आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से, कि आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, आई फील कि आप अपने ऊपर वर्क करने वाले, फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप वैसे काम करोगे, जिससे आपका मतलब पूरा साइकोलॉजिकली भी, मेंटली, फिजिकली, सब तरफ से एक बैलेंस आउट होके आप डिफिकल्टी को चीर के आगे बढ़ जाओगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखिए प्रोमिनेंटली। हम्म 4 ऑफ कप्स। देखो देखो, आपको कुछ तो एंजाइटी या परेशानी हो रही है, ठीक है। मे बी वो अभी हो रही है या फिर आपको आगे जाके इस चीज को, सिचुएशन को लेके होगी, बट कुछ तो यहाँ पर तनाव या परेशानी दिख रही है। और उसका जो आंसर है ना, वही यूनिवर्स या भगवान आपको खुद आके देंगे। क्योंकि 4 ऑफ कप्स के ट्रेडिशनल कार्ड में एक इंसान 3 कप्स को देख रहा होता है, उनके ऊपर सोच रहा होता है, बट एक यूनिवर्स का हैंड आता है, उसको 4th कप ऑफर कर रहा होता है कि ये सोल्यूशन है, ये आंसर है, इसको लो। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आंसर भी आपके पास होगा। बट द प्रॉब्लम इज अगेन, मैंने कहा कि आप अपने माइंडसेट को अच्छा करो, इवॉल्व करो, फिजिकली मेंटली आप अपने आप पर जितना ध्यान दोगे, उतना आप अच्छी एनर्जी में जाओगे, तो आप आंसर्स को सीक आउट कर पाओगे। तो दैट इज द मेन थिंग, उतना आप अपना अच्छा करो, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स, किसी तरह से आप मुझे डिटैच होते हुए दिख रहे हो प्रोमिनेंटली, किसी चीज से या किसी पर्सन से या किसी काम से है। आप डिटैच होके आप अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। और भी मैं ओरेकल कार्ड्स लेती हूँ और बताती हूँ आपको। बट हाँ, कहीं पर आप मूव कर सकते हो, कहीं पर आप जा सकते हो, तो ये भी है। बट आई डू से कि आप चीजों से थोड़ा सा एक ब्रेक लेके आगे अपना थोड़ा सा एक हीलिंग कर सकते हो, आगे ब्रेक ले सकते हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत क्लोज हो, ये मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है। ऑल राइट, आपके लिए और भी ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं।
स्पेस, जैसे मैंने कहा ना, ऑलराइट, तो आपके लिए आया था स्पेस का कार्ड। तो जैसे मैंने कहा एट ऑफ कप्स, देखिए कि आप थोड़ा सा स्पेस ले सकते हैं, किसी चीज से सेपरेट करके आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, अपने आप को फिगर आउट कर सकते हैं, अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, लाइफ के बारे में, चीजों के बारे में, जो आपको क्लैरिटी दे रहा होगा। ऑलराइट, वेट एंड बी असर्टिव। आपके एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, आप थोड़ा सा वेट करें, या फिर आपकी डिसीजन पूरी होने से पहले आप एक इमोशनली मेच्योर फेज में जाओगे। तो उसको आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अभी बहुत जल्दी, जब तक आप एक इमोशनली मेच्योर फेज में नहीं पहुंचते हो, तो थोड़ा सा आपको मतलब कि अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, आपको तैयार करेगा यूनिवर्स उसके लिए। तो उसका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लस बी असर्टिव, आप किसी भी प्रकार में किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपना डिसीजन मत चेंज कीजिए, अपना काम मत कीजिए। आपको जो चीज चाहिए उसको कॉन्फिडेंटली अप्रोच करें और उसको लेकर आगे बढ़े। तो ये मुझे यहाँ पर चीज दिख रही है। तो यस माय डियर, दिस वाज योर रीडिंग। कैसी लगी, कैसे रेजोनेट किया, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई और टॉपिक पे चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।